उत्तराखंड साथियों, मैं इस समय नटराज के आगे जो वन विभाग चेक पोस्ट है, मैं वहाँ पर हूँ और मैं वहाँ प्रधानमंत्री को लेटर देने जा रही थी। मेरे साथ में राजेंद्र गैरोला जी हैं और मेरे साथ में बबीता चौहान है। हम लेटर देने के लिए प्रधानमंत्री को जा रहे थे। हमने 25 सूत्रीय मांग, जिनमें सबसे पहला मुद्दा उत्तराखंड नशा मुक्त का है, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार को लेकर के है, तमाम मूल निवास भू कानून, तमाम मांगे हमने 25 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन बनाया था। और हमें नटराज के आगे जाते ही हमें यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। भारी संख्या में कम से कम 15-16 पुलिस, मित्र पुलिस, महिला और जेंट्स पुलिस 15-16 के करीब लगी हुई थी। ये यहाँ पर विदाउट भी आप देख पा रहे होंगे, श्यामपुर चौकी से और थाना ऋषिकेश से ये गाड़ी भी है पुलिस की। और जैसे हम यहाँ पर आए, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया था और गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। जब हमने मित्र पुलिस से पूछा कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं, तो ऐसे ही इशारा करके कहा कि थोड़ी देर रुको, अभी आपको छोड़ देते हैं। ऐसे थोड़ी देर कर करके करीब आधा घंटा तक हमारे चारों तरफ घेर के रखा। जब मैंने पूछा कि हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आप प्रधानमंत्री का विरोध करने जा रहे हैं। मैंने कहा हम विरोध हरगिज नहीं करेंगे। जब हम परसों नरेंद्र नगर में भी गए, नरेंद्र नगर में हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, तो हमने वहां पर भी विरोध नहीं किया। तो मैंने कहा हमारा प्रधानमंत्री से कोई बैर विरोध नहीं है, हम सिर्फ उत्तराखंड की बातों से, उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार, अन्याय, नशा के विरुद्ध जो मुहिम है हमारी, उनसे अवगत कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर मित्र पुलिस ने हमें यहाँ पर रोक लिया। ये हमारे लिए चाय पानी की व्यवस्था भी हो गई, बिस्किट भी उन्होंने हमें दे दिए। ये तमाम एक गाड़ी में अभी कुर्सियां भी आ गए कि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था कर दी और तमाम मित्र पुलिस हमारे साथ में लगी हुई है। ये और भी जो व्यवस्था करना चाह रहे होंगे, ये अभी और भी व्यवस्था में लगे हुए हैं। मैंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि चलो देहरादून जाते हैं, खारस रोज जाएंगे, कम से कम हमारी एक रैली है, एक हमारी पार्टी का प्रोग्राम भी है जो घुमाने वाला में होने जा रहा है। तो मित्र पुलिस हमें जाने ही नहीं दे रही है। इस प्रकार गिरफ्तार करके यदि हमारे उत्तराखंड के मुद्दों से हमें भटकाया जा रहा है और हमें दबोया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। मेरे साथ में राजेंद्र भाई जो गैरोला, जो तमाम उत्तराखंड के मुद्दों में हमेशा मुखर होकर अपनी आवाज रखते हैं। मैं भाई जी से पूछना चाहती हूँ, भाई आप अपनी बात रखिए कि आज किस प्रकार हमने एक रणनीति बनाई थी कि प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और वो कहां तक हम जा पाए, क्या कुछ हुआ है, ये सब आप बताइए। अब देखिए, तमाम साथियों को सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज दे रहे हैं कि इस राज्य को बचाने के लिए चंद मुट्ठीभर लोग बचे हुए। इस राज्य को लेने के लिए एक लड़ाई जो लड़ी थी पूरे उत्तराखंड वासियों ने, उस लड़ाई, उस आंदोलन में इस राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग करने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी कि हमारे संसाधन होंगे, हमारे घर होगा, हमारे पानी होंगे, स्वास्थ्य होंगे, शिक्षा होंगे, इस तरह के सारे हमारे होंगे। और उसके बाद अब आप देखो, प्रतिदिन यहाँ पे देवनगरी में यहाँ से देश विदेश से यात्री आते हैं और मेन हाईवे पर जब वो गाड़ियां वहां से गुजरती है, ये देखते हुए कि ऋषिकेश, हरिद्वार, देवप्रयाग, ऐसे ऐसे स्थलों पे चिकन, मटन, सुअर सब बिक रहा है। और जब वो ये मैसेज बाहर जाके देखते तो उत्तराखंड का नाम बहुत ही गंदे तरीके से, आज ये देवनगरी नहीं रह गई। इसकी लड़ाई के लिए कि यहाँ पे शराब बंद हो, यहाँ पे मटन, मांस, मदिरा बंद हो, यहाँ पे रोजगार हो, स्वरोजगार हो। प्रधानमंत्री जी अभी आकर के बोला है उन्होंने कि यहाँ पे क्या नाम और डैम देंगे। हमारे उत्तराखंड में सैकड़ों डैम हमारी छातियों में बन गए। वो डैम बन क्यों रहे? उससे ना तो हमारे लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, ना हमको कोई फायदा हो पा रहा है। बाहर की कंपनियां आकर उस डैम को बनाती है, बाहर के लोग आकर के उस पर रोजगार करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एम्स बना हमारे, हम ठगे से ठगे रह गए इस प्रदेश में। और जब ये डैम बनाने के लिए हमारे जेब से, हमारे इससे टैक्स से जब ये बन रहा है और जब ये बनाते हैं उसके बाद हमें रोजगार नहीं देते और उसके बाद बिजली जब बेचते हैं तो पूरे विश्व में बिजली देते हैं। पूरे प्रदेश में उत्तराखंड से बाहर ये बिजली सप्लाई करते हैं, उसके अपनी कीमतों में ये उस बिजली को बेचते हैं उससे। और हमें ये दुगने भाव पे 28 दिन का बिल, अब तो 27 दिन का हो गया। उससे पूर्व में 2 महीने पहले
पहले का बिल आता था, आज ये 27 दिन का बिल हमें दे रहे हैं और हजारों रुपए का बिल हमारे हाथ में कमाते हैं। अगर 2 महीने इनका बिल कोई गरीब आदमी ना दे सके या कोई आदमी नहीं दे सकते तो मीटर काट देते हैं, उसको अवैधता करके उसका मीटर हटा देते हैं। तो ये रही आपके डैम की बात। उस लड़ाई को लड़ने के लिए के बाद हम मोदी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। और जो स्कूल की व्यवस्था है यहाँ पे, प्राइवेट स्कूल बन चुके हैं, यहाँ पे सरकारी स्कूल की हालत देखिए आप, आज यहाँ के हॉस्पिटलों की हालत देखिए आप। यहाँ पे अभी एक आंदोलन चल रहा है शराब ठेके को हटाने के लिए, 18 सूट के लिए। आप देख रहे होंगे 200 मीटर में माँ गंगा है, 200 मीटर में MIT कॉलेज है यहाँ पर ओमकारा में, 200 मीटर में भद्रकाली माता है, 200 मीटर में ऐसे हॉस्पिटल वगैरह है। तो आप देखिए कि ऐसे संस्थानों के होते हुए उत्तराखंड में शराब धड़ल्ले से बेची गई और 4 मर्डर हुए। 4 मर्डर होने के बाद आज जो है सरकार के मंत्री रहते हुए सुबोध उनियाल जी ये अपने बोलते हैं, पूरे प्रदेश के लिए बोलते हैं कि वहाँ पे 11 लोग मरे दारू पी करके, यानी कि जो शराब पी करके मरे नहीं होंगे, कोई एक्सीडेंट में मरा होगा तो उनके घर वालों को संवेदनाएं के तरीके पे वो संवेदनाएं भी नहीं दी गई और ऊपर से ब्लेम लगाया गया। आज उनके परिवार वाले बोल रहे होंगे कि हम इस राज्य में कैसे सरकार दे रहे हैं और कैसे बच्चों को चुन करके ला रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि शराब पी करके लोग मरे। हम ये बात मोदी जी को जो आसपास बैठे हुए लोग जो उत्तराखंड की चमक धमक दिखा रहे हैं, वो इन चीजों को नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। इस चीज को आज बड़ी बहन उषा चौहान जी यहाँ पे, बबीता चौहान जी, मेरे भाई, छोटे भाई, मेरे भाई जी, साथ में 2-4 लोग और थे जिनको नजरबंद कर दिया गया। आज हम देहरादून जा रहे थे घर से होते हुए, तो जब हम घर से निकले 7 बजे से निकले थे और 3 जगह पुलिस ने हमें ओवरटेक किया, 3 जगह हम पे नजर रखी, हम उनके कब्जे में नहीं आए। मगर लास्ट टाइम पर इन्होंने श्याम राम दंड भेज करके बलपूर्वक जितने मित्र पुलिस थी, उत्तराखंड के बैच लगे हुए, उत्तराखंड बचाने के बाद लेने के बाद उत्तराखंड बैच यहाँ पे लगा, उत्तर प्रदेश के बाद वगैरह में ये नटराज चौक पे वन विभाग चौकी में नजरबंद कर दिया गया, यहाँ पे बिठा दिया गया और ये कहा गया कि आप जब तक प्रधानमंत्री को मिलने नहीं जा सकते जब तक वो यहाँ से चले नहीं जाते। तो कहने का मतलब सरासर ये है कि हम लोग आंदोलनकारी होते हुए इस राज्य को की लड़ाई को लड़ते हुए इसकी जो भी त्रुटियां वो बताने के लिए कि भाई जो एम्स तुमने बनाया उसमें तो हमने लोगों को लगाया नहीं, उसमें रेफर कर देते हो कहीं देहरादून कहीं कुछ कहीं दिल्ली, ऐसे हॉस्पिटल तुमने हमें दिए। अब डैम बना रहे हो, ऐसे डैम हमसे दे रहे हो जो हमें दिल्ली ना दे, ऐसे स्कूल हमें दे रहे हो जो हमारे पैसों में खरीदी जाती है। तो ऐसा होने के लिए और हमें ऐसा राज्य तो ये बताने के लिए हम जा रहे थे, मगर पुलिस ने हमें रोक दिया। साथियों, हम जानने की जरूरत है, उनके बाद लोग हैं तो इसे बचाने के लिए। और साथ में आज पुलिस वाले यहाँ पे जो मतलब पुलिस थी वो हमारे लिए चाय भी लाई, बिस्कुट भी लाई सब। मगर मेरा ये मानना है कि प्रदेश को बचाने के लिए एक जो आग जो बुझाती है चिड़िया जब पूरे गांव में आग लग जाती है, उस चिड़िया की तरह मैंने जो है यहाँ पे इनके वन विभाग को ये हमारे लोग शाम तक के अलग नजरबंद रखेंगे, चलता रखेंगे जब तक मोदी यहाँ से नहीं जाते, तो तब तक मैं भूख हड़ताल रहूँगा। और मैं अपने बहनों को धन्यवाद भी देता हूँ उस समय पर जब अंकिता भंडारी के लिए जब हम गए CBI की जांच के लेकर के शराब बंद आंदोलन हो, शिक्षा के अधिकार में हो, तमाम सड़क बिजली पानी में हो, जो भी बहनें हमारी इकट्ठी हुई हमारे साथ, जो भी भाई विवाह साथ के हमारे साथ, धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद। और जय उत्तराखंड कहना चाहूँगा, उत्तराखंड होने वाला है, इसलिए जय उत्तराखंड के लिए हमें सबको आगे आना पड़ेगा और इस उत्तराखंड को बचाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। ये मेरे साथ में अभी राजेंद्र भाई थे और इस प्रकार हमें ये जो नटराज के आगे वन विभाग की पुलिस चौकी है, वन विभाग की चौकी है, वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर तमाम हमारे लिए आज व्यवस्थाएं हो रही हैं। हमें ये व्यवस्थाएं हरगिज नहीं चाहिए, हमें ये सिर्फ चंद 2 मिनट का लाभ नहीं चाहिए। हमें उत्तराखंड की जो दयनीय दशा है, हमारे युवाओं को जो रोजगार मिलना चाहिए था वो रोजगार चाहिए। वो प्रधानमंत्री का वो भाषण हमेशा हमारे कानों में गूंजता है कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम आएगी। आज हम 10 साल पहले प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने यही भाषण देहरादून में आके दिया था। आज हम उस भाषण से प्रधानमंत्री को रूबरू कराना चाहते थे कि 10 साल पहले आपने यही नारा दिया था, क्या प्रधानमंत्री जी हमारे युवाओं के काम आ गया? वो युवा हमारे रोजगार उन युवाओं को मिला क्या? हमारे जो पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आया? अभी राजेंद्र भाई गहलोत जी ने भी आपको अवगत करा दिया है कि इतने तमाम डैम हमारी छाती में ठोक के बना दिए गए हैं। जो भी सरकार आई जम के डैम बनाए, लेकिन आज तक वो पानी हमें नसीब नहीं हो पा रहा है। कल भी मुझे सूचना चाका से आई थी, क्योंकि वहाँ तमाम लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। कई बार लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि यहाँ पानी नहीं आ रहा है, यहाँ की समस्या को उजागर करें। तो इस प्रकार यदि हमारा पूरा उत्तराखंड त्राहिमाम कर रहा है, देवप्रयाग की समस्या से आप रूबरू हैं, आप रुद्रप्रयाग चमोली से चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में उत्तरकाशी में हर जगह हमारे यहाँ पानी की समस्या है। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि आखिर कहाँ है वो पहाड़ का पानी? आखिर कहाँ गई वो पहाड़ की जवानी? कहाँ है हमारे वो युवा कि जो आज सड़कों पर मर रही हैं, जिनके 34-35 चाकों से वार हो रहा है? यदि आपने दिए हैं हमें, तो वो शराब के ठेके दिए हैं, और शराब के ठेके में तो सबसे अभद्र बयान वो सुबोध उनियाल का इस सदन में बैठ करके एक बयान दिया जा रहा है कि मतलब शराब का ठेका रानी पोखरी था, रायवाला था और शिवपुरी था। वो शराब का ठेका दूर होने के कारण हमारे 11 लोगों की मौत हो गई थी, इसलिए हमने वो नजदीक खोल दिया है। हम आज उस ज्ञापन में हमने लिखा है कि जब शराब की दुकान नजदीक खुल सकती है, युवाओं का ध्यान में रखते हुए, युवाओं को ध्यान में रखते हुए वो अगर शराब का ठेका नजदीक खोला जा रहा है, तो वो शिक्षा का मंदिर क्यों नहीं खोला जा रहा है? वो स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं खोली जा रही हैं, जिनके कारण दूर दराज ऋषिकेश देहरादून आते आते दिल्ली ले जाते जाते उन लोगों की मृत्यु हो रही है? वो अस्पताल क्यों नहीं खोले जा रही हैं? ये तानाशाही कब तक चलेगी? ये भ्रष्टाचार कब तक चलेगा? ये जुल्मी रवैया है, ये जुल्मी रवैया कब तक चलेगा? लोकतंत्र की हत्या कब तक होती रहेगी? केवल हमारे पास जो हमारे संवैधानिक अधिकार थे, मूल अधिकारों में हमारे पास 6 अधिकार थे, 6 अधिकारों में से एक भी अधिकार हमारे पास नहीं है। सबसे पहले तुम्हारा जो समानता का अधिकार था, वो समानता कहीं नहीं है। तमाम लोगों को आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मिलने दिया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को संदेश देना है कि उत्तराखंड में अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, नशा चरम पर है, हम उत्तराखंड को एक स्वर्ग देखना चाहते हैं, उत्तराखंड को आबाद होना देखना चाहते हैं, तो हमें इस प्रकार गिरफ्तार किया जा रहा है। और हमारे कई लोग जो भोले भाले लोग हैं, वो आज खारा स्रोत रैली में जा रहे थे, तमाम मात्र शक्ति हमारी गुमानी वाला में इकट्ठी हो रखी थी, और उनमें से जो भाजपा के लोग रहे होंगे ऋषिकेश से उनको अपनी बस में भर के ले गए हैं, ताकि प्रधानमंत्री जी को भीड़ दिखाने के लिए कि लोगों को लगे कि हाँ प्रधानमंत्री जी के रैली में ये लोग आए, जबकि वो जबरदस्ती उनको घर से उठा के ले जा रही है। मेरे को फोन आया कि सुशीला बहन का कि दीदी हम यहाँ पहुंच गए। अरे तुम वहाँ क्यों गई? कहा कि हम तो अब रानी पोखरी पहुंचने वाले हैं, कि हम चले गए, आप पीछे पीछे आओ। अरे भाई हम तो वहाँ नहीं जा रहे थे, हम तो खारा स्रोत जा रहे हैं, आप लोग कैसे वहाँ पहुंच गए? क्योंकि उनके कानों तक हमने कोई बात नहीं पहुंचाई थी, हमने किसी को भी कोई फोन नहीं किया था, केवल राजेंद्र भाई और मेरी ही बात आपस में हो रही थी, और 1-2 लोग हम और थे, 2-3 लोग हमारी आपस में बात हुई है, वो भी आज ही हुई है बाकी। लेकिन उसके बाद भी LIU इतनी सतर्क है हमारे उत्तराखंड में कि उन्होंने हर चीज को मतलब कवर किया हमारे, और हमें रोकने में कामयाब हो गए हैं। तो इसी प्रकार से यदि ये गोपनीय खबर अगर पुलिस प्रशासन रख रहा है, हमारी LIU विभाग रख रहा है, तो इन चीजों का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? इन चीजों को अपने जहन में क्यों नहीं रखते हैं जो हमारे मन में है कि युवा हमारा नशों से दूर रहे, हमारे युवाओं को रोजगार हो, जल जंगल जमीन बचे, अस्मिता अस्तित्व बचे। और उत्तराखंड में जो हमारी जल जंगल जमीन है, ये किस प्रकार लूटी जा रही है, ये बचे, पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आ जाए, जो नारा किताबों में है, जो फाइलों में धूल फांक रहा है, वो धरातल पे उतरे, वो आज क्यों नहीं रोका जा
रहा है। ये इस प्रकार हमारे साथ में इंस्पेक्टर जी है, ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे साथ मीठी मीठी बात करके पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर रोका है। अब हम इनकी गलती भी नहीं मान सकते यहाँ पर कि भाई तुमने हमें रोका है या क्या किया है, क्या करें। अब उनका हमने बहुत जिद करी, हम हमें जाने दो, हम कतई भी विरोध नहीं करेंगे। विरोध वैसे भी नहीं करने वाले थे। ये मैं आपको भी अवगत करा दूं कि मैं कतई भी एक तो तोड़ फोड़ की पक्षधर नहीं रहती हूँ, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से हमारा अधिकार है और उन्हीं अधिकारों में हम पे मुकदमे लगते हैं। तो अगर हम उन अधिकारों के विरुद्ध जाते हैं तो निश्चित तौर पे सजा का भी प्रावधान है। तो हम न तो तोड़ फोड़ के पक्षधर रहते हैं, न हम इतना बड़ा विरोध करने वाले थे, लेकिन अपने ज्ञापन के माध्यम से हम जरूर हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से हम पूछना चाह रहे थे। तो इस प्रकार हमारे साथ में पुलिस इंस्पेक्टर जी लगे हुए, मीठी मीठी बातें कर रही हूँ। अलायू की टीम है, विदाउट में पुलिस लगी हुई है, कम से कम 8-10 तो विदाउट में पुलिस लगी हुई है हमारे साथ में। कभी इधर उधर चले गए, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं कार के अंदर, कुछ लोग पीछे चले गए हैं, इधर उधर घूम ही रहे हैं। ये पुलिस की गाड़ी यहाँ पर है। वो तो थाने ले जा रहे थे, हमें थाने में ही रखते। शाम को ये भी हो सकता था कि हमें 2-2 जमानती चाहिए होते हैं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे हुआ, जब राष्ट्रपति जी आ रहे थे तब भी ऐसे ही हुआ है। तो अगर हम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को अवगत करा, राष्ट्रपति को अवगत कराना चाह रहे हैं या प्रधानमंत्री को अवगत कराना चाह रहे हैं, यानी कि स्टेट से बाहर, तो कम से कम हमारी आवाज जाए कि उत्तराखंड की मांग क्या है, तो वो हमें पहुंचाने नहीं दिया जाता है। ये इस प्रकार की अनियमितताएं कब तक चलेगी? आप जागरूक बनिए। अब हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। आवाज उठाओ, पुलिस दबोच लेती है। आवाज उठाओ, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। झेलो, रो और मरो। हमारे पास एक ही जो सबसे सुरक्षित है वो सिर्फ और सिर्फ वोट का अधिकार है। वोट की चोट से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस समय लोगों का क्या है, दारू मुर्गा। पहले कहते हैं हमें दारू मुर्गा नहीं चाहिए, झट वोट का टाइम आता है तब कहते हैं कि बिना दारू मुर्गा का नहीं चलेगा, बिना खर्च का कैसा चुनाव होगा। अरे जब वोट पैसों से ही चुनाव लड़ना है तो पहले भाई कोई भी हो वो पहले पैसा ही वसूल करेगा। बिना पैसे का आप वोट दो, बिना दारू का वोट दो, निश्चित तौर पे विकास देखने को मिलेगा। यही बात अगर हर व्यक्ति हमारे उत्तराखंड का अपने जहन में रखे और इस पीड़ा को समझे तो बहुत कुछ हो सकता है। अब हम घर से निकले हुए हैं, बच्चे हमारे घर में छोड़ रखे हैं, तो इस प्रकार यदि हम एक प्रधानमंत्री को अवगत कराने की बात कर रहे हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री को पता तो चले, जबकि सब कुछ पता होते हुए अनजान रहते। क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है? सबको पता होता है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से आपको वंचित रखा जाता है, मूलभूत सुविधाओं से आपको एकदम अलग रखा जाता है। कभी भी नहीं चाहते प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई नहीं चाहता कि आपकी मांगे पूरी हो। इसलिए आपको इस प्रकार से दबोच लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, नजरबंद कर लिया जाता है। अब देखते हैं, जब तक प्रधानमंत्री यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक तो ये छोड़ने वाले नहीं है। कई रिक्वेस्ट कर ली हमने कि कम से कम अगर हम देहरादून नहीं जाने देते हैं, ये पुलिस ये जा रहे आ रहे हैं, तो कम से कम हमें खारा स्रोत हमारा धरना है वहां जाने दो, हमारे घुमाने वाले हमारे दल की भी बैठक है, कम से कम वहां जाने दो। जबकि आज हमें ये लगा कि दल की बैठक से महत्वपूर्ण आज हमें प्रधानमंत्री के कानों में जो उत्तराखंड के मूलभूत मुद्दे हैं उनको डालना बहुत जरूरी है। इसलिए हम घर से बाहर निकले थे और तमाम ये हमारे साथ में मित्र पुलिस लगी हुई है, बाकी पुलिस तो पूरी गाड़ी में बैठी हुई है। अब आप बताएं कि हमें करना क्या है? आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आवाज उठाना सिर्फ आवाज उठाने तक सीमित रहता है। किसी प्रकार पुलिस प्रशासन शासन हमें दबोच लेता है, वो आवाज हमारे आगे तक जाने नहीं देते हैं किसी भी प्रकार। क्योंकि पिछली बार जब ऋषिकेश में प्रधानमंत्री जी आए थे IDPL ग्राउंड में, तब भी मैंने बड़ी से मतलब बहुत आराम से एक आप कहो तो अब मैं चालबाजी से ही कह सकती हूँ अपने लिए भी कि बड़ी उससे मैंने एक लेटर बनाया था। हमारा 5 पन्ने का एक लेटर था, उसमें कम से कम 50 सूत्री हमारी मांगे रखी हुई थी। तो वो लेटर हम देने जा रहे थे, तो तब भी पुलिस ने मुझे घर में ही नजरबंद कर लिया था। 7 यानी कि 3 महिला पुलिस, 3 जेंट्स पुलिस और